श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यावहारिक वेदांत ये हमको विषय बताया गया है। व्यवहार माने बिजनेस। सो लेट अस डू द बिजनेस ऑफ वेदांत। एक बार हम कहाँ बड़ौदा में थे। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन उन्होंने हमको बुलाया था। एक टॉक था और कहते हैं कि स्वामी जी आप हमको बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में बताइए। तो हमने उनको कहा एक वाक्य में हमारा प्रोविजन पूरा हो जाएगा। एक वाक्य। कौन सा वाक्य है? मेक स्पिरिचुअलिटी एज ए बिजनेस। देखो मेजॉरिटी यही करते हैं ना। हमारे भागवत महापुराण में एक पहले 6 अध्याय जिसको भागवत का महात्म्य कहा गया है, उसमें पद्म पुराण से उद्धृत 6 अध्यायों का विषय आता है। उसमें ये बताया है कि भागवत जी का महत्व क्या है। और उसमें एक कथा आती है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन या तो ऑफ कर दो या तो बाहर फेंक दो, दो में से। मैं अपना देख लो ऑफ है। ऑफ नहीं था मेरा। तो वहाँ लिखा था, एक कथा आती है। नारद जी कहते हैं कथा में कि कलियुग में क्या होने वाला है। तो कलियुग में सभी वस्तुओं का सार खत्म होने वाला है। और प्रारंभ करते हैं कलियुग के गुणगान गाते समय। पहले भगवत कथा का, सत्संग का सार खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवत कथा सत्संग पैसा इकट्ठा करने के लिए करी जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। फंड रेजिंग डिनर्स होते हैं, फंड रेजिंग कथा नहीं होती। देखो जहाँ सत्संग के साथ पैसा जुड़ जाता है ना, वहाँ सत्संग नहीं होता, पैसे का संग होता है। इसलिए व्यावहारिक वेदांत तो क्या वेदांत अपने जीवन में उतारने के लिए नहीं है। केवल बोलते समय ब्रह्म, बोलने के बाद भ्रम। देखो दिन में 15 मिनट आधे घंटे के लिए मेडिटेशन, बाद में फ्रस्ट्रेशन। तो इसीलिए जैसे आजकल एक शब्द निकला हुआ है होलिस्टिक अप्रोच। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच माने क्या? माने 24/7 अध्यात्म 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। स्वामी जी हमने भगवान का नाम लिया, कुछ नहीं हो रहा है। किसको? भगवान को। कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए वेदांत जो है ना, ये अपने पर उतारने की प्रक्रिया है। जगत के साथ वेदांत माने प्रेम, भक्ति। हम लोग क्या करते हैं? अपने साथ प्रेम और भक्ति, जगत के साथ वेदांत।
एक बार बम्बई की बात है, एक हमारे बुढ़ाऊ मित्र थे, हमारे बहुत बुढ़ाऊ मित्र है, मैचिंग है हमसे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे मित्र को मिलिएगा, उनको हार्ट अटैक आया है। तो हमने कहा ठीक है चल पड़ते हैं। हम लोग जो होते हैं ना हर जगह फिट होते हैं, कोई पैदा हुआ तो हम पहुंच जाते हैं, कोई पैदा नहीं होता तो हम पहुंच जाते हैं, कोई मरता है तो हम पहुंच जाते हैं, कोई मरता नहीं तो हम पहुंच जाते। क्यों नहीं मर रहा है? गतासु न गतासुश्च, हर जगह फिट है। देखो तो हम वहाँ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद हमने उनको कहा भाई कांग्रेचुलेशंस। तो उनको लगा कि उनको हार्ट अटैक आया, तो हम कहेंगे अरे 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 हार्ट अटैक आया फिर भी बच गए, मरे क्यों नहीं, ऐसा उनको लगा। तो हमने वो तो कुछ कहा नहीं, कांग्रेचुलेशन कर दिया। जब कांग्रेचुलेशन कहा उनको, तो उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा क्यों कहा? हमने कहा आपको दिल है इसीलिए तो हार्ट अटैक आया, अपने को नहीं आता हार्ट अटैक, दिल है ही नहीं। और उनको थोड़ा हल्का फुल्का करके हम निकल गए, वही अपना टाइम पास है। तो 2-4 महीने के बाद, 2-4 महीनों के बाद वो हमको मिलने आए। उन दिनों में हमको माइग्रेन होता था, आधा सर जो टूटता है ना वैसा होता था माइग्रेन। तो हम अपने बिस्तरे पर तड़प रहे थे। तो जब वो आए तो हमने कहा देखो भाई हमारा सर दर्द बहुत ज़बरदस्त है, हम बात नहीं करेंगे, 2-3 घंटे के बाद आना, तब तक इसका प्रभाव कम हो जाता है। बोले स्वामी जी हम जाएंगे नहीं। हमने कहा देखो मेरा सर फटा जा रहा है, मजाक मत करो। बोले स्वामी जी कांग्रेचुलेशन। बोले मुझे कभी हेडेक होता नहीं, क्योंकि मुझे हेड है ही नहीं, आपको हेड है ना इसीलिए हेडेक हो रहा है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा आपको मजाक सूझ रही है, मेरा सर दुख रहा है। बोले आपको याद है जब आप आए थे आपने क्या कहा था मेरे हार्ट अटैक को लेकर के? हमने कहा आपको कहाँ पता है, हार्ट आपका था सर मेरा है। समस्या तो यही होती है महाराज। वेदांत हम अन्य लोगों पर अप्लाई कराते हैं और अपने साथ बड़ा प्यार का व्यवहार नहीं, मेरी आदत ही है गुस्सा करने की, माने बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए व्यावहारिक वेदांत का तात्पर्य है इस वेदांत के साथ व्यवहार मत करो, इस वेदांत को अपने जीवन में उतारे। देखो इसके लिए भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है सदाचार, उसमें 2 श्लोक आते हैं। पहला श्लोक है अपने पर लागू करने के लिए और दूसरा श्लोक है पब्लिक पर लागू करने के लिए। दोनों का भाव एक ही है लेकिन वैचारिक भिन्नता है। पहले अपने साथ व्यवहार करने के लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। अपना देह जो है ना अत्यंत मलिन है। हमारे देह से जो भी कुछ निकलता है उसका पब्लिक में डिस्कस करने का कोई सवाल ही नहीं। किसी भी छेद से कुछ भी निकले, गंदगी के सिवा कुछ नहीं निकलता। देखो सुबह सुबह उठ के आप किसी के पास चले जाओ, हाँ कैसे हो गुप्ता जी, नहीं 2 मिनट के बाद आऊँगा मैं, फिर बाथरूम में जाएंगे और प्रेजेंटेबल हो करके आएंगे। हाँ, क्योंकि चारों तरफ से गंदगी के सिवा कुछ निकलता ही नहीं। देखो महाराज अत्यंत मलिनो देहः, अत्यंत मलिन है। और देही इस देह में रहने वाला या तो इस देह के माध्यम से प्रकट होने वाला, 2 प्रकार से।
जब हम इस देह में रहने वाले की बात कहेंगे तो हमने जीव को स्वीकार किया है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते। जीव, पहला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, हेल हेवन, इससे बड़ी बढ़कर के कोई ब्लफ है ही नहीं। ये समझाने की प्रक्रिया, इस चक्कर में मत पड़ना। तो जब हम यह देही जो है इसके तरफ जब ध्यान देते हैं तो ये देही कैसा है? अत्यंत निर्मल, अत्यंत निर्मल है। तो देही चात्यंत निर्मल, और ये देही कैसा है? असंगो हम इति ज्ञात्वा, असंगता, आसक्ति का अभाव, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा स्वरूप है। हमको कुछ करना नहीं है, केवल पहचानना है। देखो, जब दो में से एक बुढ़ाऊ मर जाता है तो जो जिंदा रहता है वो क्या कहता है? अब मेरा क्या होगा? हमारे वो मरा उसके चक्कर नहीं, मेरा क्या होगा? अच्छा, अब मेरा क्या होगा? अब मैं तो उनके सिवा जिंदा भी नहीं रह सकती, ऑब्लिक रह सकता, ऐसा कहेंगे। उसके बाद बॉडी को हटा दिया, खत्म हो गया। उसके बाद सब लोग वेट कर रहे हैं, अभी जाने वाली थी, कब जा रही है? जाती नहीं। देखो, माने हम जो कहते हैं ना, अमुक वस्तु के व्यक्ति के सिवा हम नहीं रह सकते, इससे बढ़ करके और कोई ब्लफ नहीं। जैसे बचपन चला गया, हम गए क्या? हम तो जो के थे हुए। जवानी आई, वो भी चली गई। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी बचपन और बुढ़ापा इसमें क्या फ़र्क है? हमने कहा फ़र्क तो मुझे मालूम नहीं, सामान्यता मालूम है, दोनों में समान क्या है? क्या दोनों भी एंड पे होते हैं। एक तो बिगिनिंग का एंड है, दूसरा एंड का एंड। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ तो फर्क होगा, मुझे नहीं पता बाबा, तू बता। तो वो कहता है, स्वामी जी बचपन आके चला जाता है, बुढ़ापा आके ले जाता है। देखो, तो जिस देह को लेकर के हम इतना मटकते थे, देह को हिंदी में मटका कहते हैं ना, घट, और इसको दूसरा शब्द मटका भी है। तो जो घटिया होते हैं, घटिया माने देहात्मवादी, जो अपने आप को देह समझते हैं वो घटिया, और जिसने अपने को देह समझ लिया वो क्या करेगा? मटकेगा। देखो, तो पूरा जीवन हमारा इस देह को लेकर ही चल रहा है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि असंगोहमिति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का तात्पर्य क्या है? केवल जानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। बहुत कुछ कर चुके हैं अभी तक। आप इसको जरा सूक्ष्मता से समझें। जैसे अपनी आंखें और दृष्टि, ये दृष्टि आंखें सबको प्रकाशित कर रही है, सभी रूप सभी रंग। लेकिन क्या आंखें किसी के साथ चिपकी है क्या? नहीं। यदि कोई रूप रंग चला जाता है तो आंखों की कोई हानि होती है क्या? नहीं। माने आंखें या दृष्टि किसी के भी साथ आसक्त नहीं है, ये सत्य है। आपको कुछ करना छोड़िए इसमें, इसकी माला बनानी हो तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये फूल है हिंदी का, कई अंग्रेजी भी होते हैं। तो ये यदि फूल है तो इसमें करना क्या है? देखो, इसी प्रकार से हमारी दृष्टि जो ज्ञान स्वरूप है, दृष्टि का प्रयोजन क्या है? रूप रंग को प्रकाशित करना,
रूप रंग के ज्ञान को ग्रहण करना, ये इसका प्रयोजन है। तो हमारी दृष्टि या हमारी आंखें किसी भी रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन उसके अभाव में हमारी आंखों को, दृष्टि को, ज्ञान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिद्धांत अपने हृदय में उतार। सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। सिंपल सिद्धांत है। जैसे हमारा एक वेदांत का ग्रंथ है पंचदशी, उसमें 10वें अध्याय में आता है एक विषय नाटक दीप। जैसे ये जो दीपक है, ट्यूबलाइट है, अब ये ट्यूबलाइट यहाँ जल रही है, इसका प्रकाश है। अब चाहे यहाँ डिस्कोर्स हो या डिस्को हो या कुछ भी ना हो, तो ये ट्यूबलाइट के प्रकाश पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? समझो 10-20 लोग और इकट्ठे हो गए तो ट्यूबलाइट कहेगी कि अरे बाप रे और लोग आ गए, सबको भी प्रकाशित करना है। ऐसे थोड़ी होता है। माने जो प्रकाशक होता है वो जिसको प्रकाशित किया जाता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। पकड़ लो इसको। इसमें क्या किया आपने? कुछ नहीं, केवल अपने फोकल लेंथ को ठीक किया है। समझदारी को ठीक करना, यही सब कुछ साधना है। भगवत गीता तो आप सब लोग पी चुके होंगे काढ़ा के जैसी। भगवत गीता के 17 अध्याय अर्जुन ने सुने। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने अपनी डींग हाकी, और फिर 17 अध्याय भगवान कृष्ण के सुने। उसमें हम लोगों को क्या बताते हैं? भगवत गीता में 1.5 दर्जन योगा है। अर्जुन विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम, कर्म योगो नाम, धर्म योगो नाम, मर्म योगो नाम, कोई एक जड़ी लगा दी। इसमें अर्जुन ने ना तो मेडिटेशन किया, युद्ध के मैदान में दोनों के बीच में रथ खड़ा है, भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। एक भी अर्जुन ने नहीं किया। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यह भक्ति भी अर्जुन ने नहीं करी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, यह ज्ञान भी अर्जुन ने नहीं किया। देखो, और हम लोग खाली पीली भगवत गीता को लेकर के झगड़ा करते हैं। भगवत गीता में कर्म बताया है कि धर्म बताया है कि ज्ञान बताया है कि योगा बताया है कि असंग योग बताया है कि अष्टांग योग बताया है कि क्या बताया है? कन्हैयालाल ऊपर से झगड़ा देखते, झगड़ा करते रहो, टाइम पास हो रहा है। देखो, करना वरना कुछ नहीं, बहुत किया है। तो इस सिद्धांत को केवल जानना मात्र है। असंगोहम इति ज्ञात्वा, जानना मात्र है। जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है वो निर्मित नहीं होती, ज्ञान निर्माण नहीं करता। देखो, जैसे कैटरेक्ट किसी को हो गया, कैटरेक्ट हो गया माने क्या? आंखों पर पर्दा आ गया। अब पर्दा आने के बाद अब डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर साहब जरा दिखता नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे अभी आम पका नहीं, थोड़ा पकने दो। और जब वो उसका कैटरेक्ट अच्छी तरह से पक जाता है तब जाकर के डॉक्टर साहब उनका वो पर्दा हटा देते हैं। जैसे पर्दा हटाया तो डॉक्टर जो है वो दृष्टि का निर्माण नहीं करते। दृष्टि तो परमात्मा की प्रदत्त वस्तु है। यदि डॉक्टरों को दृष्टि देना हो तो सब अंधे हो जाते। तो डॉक्टर लोग करते क्या है? केवल
जो पड़ा हुआ था उसको केवल हटा देते हैं, उसके पीछे दृष्टि है ही। इसी प्रकार से जो वस्तु ज्ञान से उपलब्ध होती है वो होती है, वो निर्माण नहीं होती। असंगोहमिति ज्ञात्वा, तो यह अपनी जो असंगता है इसको पहचानना मात्र है, बाकी कुछ नहीं करना है। और हमको ऐसे लगता है कि हम अमुक वस्तु के सिवा, इसके सिवा नहीं रह सकेंगे, ये हमारी गलत फहमी है। ऐसे नहीं होता। अब दूसरा उदाहरण लो, अपने कान सभी शब्दों को सुनते हैं। किसने आपको कहा कि आप बड़े सुंदर हो, हैं सुन लिया। फिर किसने कहा आप कबूतर के जैसे लगते हो, क्या कहा, उसको भी सुन लिया। तो कान को चाहे तारीफ के शब्द हो, चाहे घृणा के शब्द हो, सभी प्रकार के शब्दों को हमारी श्रवण शक्ति, हमारे कान प्रकाशित करते हैं, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। क्लियर? और आगे चलो, मन में आ गए। मन के द्वारा, मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे मन में एक भी बुरा विचार नहीं आया। यदि कोई कहता है तो वो मेरे जैसा होगा, झूठ बोलने वाला। तो मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, लेकिन मन ना तो अच्छे विचारों को पकड़ता है ना तो बुरे विचारों को पकड़ता है, क्योंकि मन पर किसी भी विचार का प्रभाव नहीं होता। सभी विचारों को मन प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। हो गई बात? अब इसी को लेकर के जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो किससे सुनते हैं सत्संग? मन से। तो सत्संग में जाकर के हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमारा थोड़ी दोष है, ये तो मन का दोष है। हम तो असंगो हम पुनः पुनः। देखो महाराज, इतने सारे महात्मा लोग आ गए, हम सब लोग जो है ना प्रोफेशनल सत्संगी है। प्रोफेशनल सत्संगी माने महात्माओं के सामने चैलेंज है, सुधार के दिखाओ, हाँ बैठे। ऐसे कितने महात्मा आगे चले गए, आज तक कोई हमको स्पर्श नहीं कर सका, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। असंगो हम पुनः पुनः। देखो संतो, एक बार हमारा सत्संग कहीं चल रहा था बम्बई में, और सामने के 2 कुर्सियों पर साथ साथ 2 सज्जन बैठे थे। एक सो रहा था, दूसरा उसको सहारा दे रहा था। परस्परम भावयन्तः सर्वमवाप्स्यथ, भगवद गीता का उपदेश है। अच्छा, जो सो रहा था, अब इसको जो जग रहा था उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, और मुझे टाइम पास हो रहा था, मुझे मजा आ रहा था। आई शुड आई गेट डिस्टर्ब, मुझे मजा आ रहा था। अब ये जो अपने को हटा रहा था कि ये उठ जाए, तो जैसे हट रहा था और जो सोने वाला, इसने अपना हाथ उसके गले तक खींचा। बड़ा मजा। अच्छा, सब कुछ होने के पश्चात वो जग रहा था, उसने कहा कि स्वामी जी, आप देख रहे थे वो आदमी सो रहा था, आपने क्यों नहीं उसको जगाया, क्यों नहीं उसको डांटा? हमने कहा मुझे बताओ तुम यहाँ किस लिए आए? बोले सत्संग के लिए। सत्संग किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुख के प्राप्ति के लिए। हमने कहा तुमको हुआ क्या? उसको हो गया था। तो असली सत्संग में आकर के जो सोते हैं ना, उन्हीं ने सत्संग किया है। जो जगते हैं वो अभी परेशान है, इसीलिए सब सो जाओ। हमारे जैसे महात्मा जब प्रवचन करते हैं तो सब लोग सो जाते हैं,
और when the lecture is over, everybody is awakened from the sleep. सबकी नींद खुल गई, आंखें भी खुल गई। देखो, हमारा जो मन है किसी भी वृत्ति के विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब आखिरी बात आ जाती है, हम जो चैतन्य स्वरूप है, चेतन सत्ता है, यह चेतन सत्ता भी चाहे जागृत की अनुभूतियां रहे जागृत पुरुष के लिए, चाहे स्वप्न की अनुभूतियां रहे स्वप्न पुरुष के लिए, चाहे नींद के खर्राटे रहे सुषुप्त पुरुष के लिए, चाहे मेडिटेशन की परेशानी रहे मेडिटेटर के लिए। ये जितने भी मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, दे आर साइलेंटली सफरिंग, बोल भी नहीं सकते। और जब इकट्ठा होकर के मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये लोग मालूम है क्या करते हैं, पहली बार स्विच ऑफ करो लाइट। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आपके मेडिटेशन में आप लाइट ऑफ नहीं कराते, हमको कैसा अटपटा लगता है। तो हमने कहा कि बाहर जाके करो, हमारे यहाँ लाइट ऑन रहता है। बोले हमको तो हमारे यहाँ बताया था कि लाइट ऑफ करना चाहिए, ऐसा क्यों? हमने उनको पूछो, हमको क्या होगा? नहीं आप कुछ बताओ। हमने कहा हम विचार कर सकते हैं। विचार ये होगा कि जब अंधेरा होगा तो दोनों शिष्य और गुरु दोनों सो जाओ, झंझट और फिर गुरु के पास लाइट का स्विच होता है, जब इनकी नींद खत्म हो गई, गुरुनाथ महाराज की जय। मेडिटेशन कोई गलत चीज है क्या कि अंधेरे में करनी है? क्यों अंधेरे में करें? कोई चोरी है, चपाती है? नहीं। देखो, असंगो हमिति ज्ञात्वा, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने 1000 बार सपने देखे हैं। हर एक सपने में एक नया स्वप्न पुरुष पैदा होता है ना। कल का जो सपना देखा था उसका सपने का पुरुष, उसके पहले जो सपना देखा था वो सपने का पुरुष, वो एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग। अब जब वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम स्वप्न पुरुष को लेकर के अपनी जीवनी नहीं लिखते ना। मेरे स्वप्न पुरुष की आत्मकथा, एक सपने में मैं गधा था, दूसरे सपने में भी गधा था, मैं बड़ा परसिस्टेंट हूं। नहीं, ध्यान से सुनना संतो। यदि हर एक सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है तो हर एक जागृत अनुभूति में भी जागृत पुरुष अलग अलग होते हैं। अब किसकी जीवनी लिखोगे? किसकी लिखोगे? जागृत। वही तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखो महाराज, इसको गले उतारो, फिर देखो कैसा मजा आता है। हम लोग जो जीते हैं ना बोझे के नीचे। एक बार हमारे साथ ट्रेन में घटना हुई, हम जा रहे थे और हम अपने AC 2 टायर में जाके बैठे। थोड़े समय के बाद वहाँ एक दिव्य राउंड फिगर आ गई और आने के पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी आप हैं यहाँ, बड़ा अच्छा होगा, दिल्ली तक के अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हमने कहा अरे राम राम, अब मेरी मौत आ गई। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए। तो फिर मैंने अपने जेब से माला निकाली। जप करने की माला होती है ना, जो कहते हैं ना कि भगवान का नाम आपको बचाता है, महात्माओं को शिष्यों से बचाता है। तो मैंने अपने जेब से वो माला निकाली, उनको कहा देखो मैं जप कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं, तो आप बोलिए। और बूढ़े व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं?
बूढ़े व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं कि उनको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम होते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्रश्न नहीं पूछता, माने बूढ़ा हो गए। सो दे वांट कॉन्स्टेंटली समबडी टू लिसन। तो उनको लगा चलो बकरा मिल गया, अब कहाँ जाएगा, और शुरू हो गया। और जो शुरू हो गया कि हमारे दादाजी अमुक अमुक स्थान पर थे, माने अब 3 पीढ़ियों की बात सुननी है। जो अपनी कहानी दादाजी से शुरू करता है वो अगले वाले का बदला निकाल रहा है और कुछ नहीं। और जो शुरू किया ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर हम पाकिस्तान आ गए, फिर वहाँ का पार्टीशन हो गया, फिर हम यूएसए आ गए। यूएसए वालों में ना आपको उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन उसको यूएसए कहते हैं। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद ये हुआ, हमने ऐसा किया वैसा किया, फिर शादी हुई और फिर बच्चे हुए, अब बिजनेस चल रहा है। आप अपने सुनाए जा रहे। मैं बीच में चाबी मार रहा था, अच्छा, तो वो उनको जोर आया, सुन रहा है। और ऐसा होते होते फिर हम आ गए। हमारे बच्चों ने ऐसे कहा कि पापा आप दिल्ली जाओ, यहाँ का क्लाइमेट आपको सूट नहीं करता, दिल्ली ठीक रहेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे ट्रेन में बैठा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपके दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? फिर आपने मुझे पूछा अपने बारे में, फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनना। जब हम शुद्ध वर्तमान में पहुंच जाते हैं तो हमको बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। हम जितना भी बोलते हैं मुर्दों के बारे में, देखो, और अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं। देखो, देश का भला किसमें होवे, इसमें मन लगाने के स्थान पर 3 मुर्दों की कहानी को लेकर के 1000 जिंदे लोग झगड़ा कर रहे हैं और अपने आप को देश के संस्कृति के वारस कहते हैं। देखो, अब कौन मरा गया क्या फर्क पड़ता है? आपके मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो संतो, और वही मुर्दों को लेकर के जीते हैं, और ये हम भी करते हैं। इसीलिए जब भी कोई हमको पूछता है, स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं? आपके दिल में। नहीं स्वामी जी, ऐसी बात उनको गुदगुदी होती है, क्योंकि किसी ने भी उनको कहा नहीं कि तुम मेरे दिल में हो, किसी ने भी नहीं कहा। देखो महाराज, ये जो भूत जिसको चढ़ जाता है ना, तो जिसको भूत चढ़ जाता है वो आदमी कैसा करता है? यही बात हम लोग करते हैं। हमारी संस्कृति बड़ी ग्रेट है। अरे बाबा, संस्कृति ग्रेट है, आप कैसे हो आज के तारीख में, वो महत्व का है। राम ग्रेट थे, कृष्ण ग्रेट थे, आप कैसे हैं? ग्रेटफुल। भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, नीति रश्मि जिगीषताम, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं उनके अंतःकरण में फ्यूचर प्लानिंग के रूप में मैं प्रकट होता हूं। अपने भूत को लेकर के नाचना नहीं है, अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में प्रयत्नशील होना है। और ये जितने भी बड़े बड़े नेता बनकर के घूमे जा रहे हैं वो केवल मुर्दों को ही लेकर के झगड़े करे जा रहे हैं। क्या उनसे अपेक्षा कर सकते हैं? देखो, इसीलिए महाराज ये स्पष्ट समझ लो कि यह जो जागृत पुरुष होता है ना, ये रोज फ्रेश पैदा होता है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे ये माला है, ठीक है। अब यह माला हम धीरे धीरे इसमें से फूल निकालना शुरू कर रहे हैं। और समझो, मैं पूरा नहीं निकालूंगा, मेरी मेहनत क्यों करूँ। समझो मैंने सब के सब फूल उस धागे से अलग कर दिए। तो सवाल ये है, माला कहाँ गई? कहाँ गई माला? माला नाम की कोई वस्तु थी क्या?
ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा फूल होंगे उतनी माला लंबी होगी। केवल एक फूल होगा तो माला बनती है क्या एक फूल की? जो व्यक्ति 100% केवल वर्तमान में आज के तारीख में जीता है वही परिपूर्ण जीता है। बाकी के एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहां गिरे कोई वहां गिरे। देखो संतो, कब तक के ये भूतकाल के भूत को सर पर चढ़ा के रखेंगे? देखो हमारी संस्कृति, राम जन्मभूमि, राम का मंदिर। संस्कृति ईंट पत्थरों में नहीं होती। राम कृष्ण को कोई हटा नहीं सकता। जब तक के मनुष्य जिंदा है तब तक के राम कृष्ण भगवान जो है मनुष्य के हृदय में है। और ये जो इतिहास लिखने वाले होते हैं ये उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब राम कृष्ण थे। तो ऐसे लोगों के इतिहास को लेकर के हम परेशान हो गए। देखो महाराज, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें 100% वर्तमान में रहना, यही वेदांत सिखाता है। इसका अपने जीवन में ट्राई करो। बिल्कुल कभी भी अपने भूतकाल की बात मत निकालना। अब बूढ़ा लोगों का यही होता है। एक बार हम किसी दक्षिणी के घर गए थे दिल्ली में, 3री मंजिल पर चढ़ के गए और जैसे घर में गए तो हमको बड़ा विचित्र लगा, कुछ गड़बड़ी जरूर है। तो हमने कहा, वो बैठे हुए थे सज्जन, उनकी पत्नी खाना बना रही थी। तो हमने कहा भाई बच्ची पार्टी कहाँ गई? बोले स्वामी जी वो अंदर के कमरे में बैठे हैं। तो हमने कहा आपने उनको नई जीन खरीदने नहीं दी होगी ना? तो तुरंत बच्चे बाहर आ गए, स्वामी जी आपको सब पता है ना? ठीक है बताओ पापा को। नया जीन आया है, मैंने कहा हमको खरीद के दो, पापा ने नहीं कह दिया, आपने अच्छा पकड़ा इनको। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे पापा ने ये कहा होगा ना कि जब हम बच्चे थे तो नंगे पैर स्कूल में जाते थे। जब हम बच्चे थे तो हमने कभी नई पैंट खरीदी ही नहीं, वो जो परंपरा से आती थी। बड़े लड़के को पहना दी पैंट, तो बड़ा लड़का बड़ा हो गया, वो पैंट छोटी हो गई तो उसको ट्रांसफर कर दी और इस प्रकार से कैरी ओवर पैंट आती थी। और आजकल के बच्चों को रोज नई पैंट चाहिए। बच्चे इतने खुश हो गए, स्वामी जी आपने इनको पकड़ लिया है इनको। हमने कहा ये नहीं, ये सार्वजनिक प्रॉब्लम है। हर जगह वही है। जब हम जवान थे, who cares? What is required is how we are in the present. ये महत्व की बात है। लेकिन ये भूत हमारे सर पर ऐसा चढ़ा हुआ है और इसी को लेकर के कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्यों महात्माओं के पास नहीं जाते हैं? क्योंकि वो ऐसा कुछ हुलिया बना करके एकदम गंभीरता से हाथ मत लगाओ, पैर मत लगाओ, इधर मत देखो, उधर मत देखो, हंसो मत, रो। एक बार कहीं हम बोल रहे थे, एक बड़े महात्मा ने हमको कहा कि देखो महाराज जी आप बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता इतना हल्का फुल्का विषय नहीं है जैसा आप हल्का फुल्का बोलते हैं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद मैं इतना गंभीर बोलूँगा कि अगला आदमी मर जाएगा। उसके बाद ये हुआ, हमारे सारे सज्जन, स्वामी जी आपने उनको सुना क्यों नहीं दी? हमने कहा देखो वो हमसे बड़े थे, बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी भी बड़ों के साथ उलझना नहीं चाहिए। तो बोले मुझे बताइए ऐसा क्यों? हमने कहा तुमने भगवत गीता पढ़ी हो तो भगवत गीता में स्पष्ट आता है, संजय के शब्द है, ऐसा जब अर्जुन रो रहा था तो रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रहसन इव भारत, अपने चेहरे की मुस्कान को बिना मिटाए पूर्ण भगवत गीता का उपदेश किया है।
तो जिस कन्हैया ने भगवद गीता हंसते खेलते बताई है, उस भगवद गीता को हम इतना सीरियस बना देते हैं कि मानो बाबा ये अपने लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए, अपने लिए। देखो, इसीलिए अपने आप को आज के तारीख में हमको फिट रखना है। ये सिद्धांत पकड़ के रखो। दिल्ली की बात है, कृष्ण जन्माष्टमी का समय था, हमारे साथ कोई 20-25 बच्चे थे स्कूल के। हमको कहीं बुलाया था, हम गए वहाँ। बच्चों ने भजन कीर्तन गाए, हमको भजन कीर्तन नहीं आता, हम औरंगजेब के वंशज हैं, हमको भजन कीर्तन नहीं आता। नहीं तो ले ली अपने हारमोनियम, हमें तो लूट लिया, हमको नहीं आता। तो हमारे बच्चों ने कहा भाई गाना गा लो, गला साफ कर लो। तो सबने गला साफ कर दिया। फिर कन्हैया पर हम बोले 15-20 मिनट, आधे घंटे। उसके बाद छोटी सी जगह, ऐसी ही एकदम संकड़ी जगह थी, बाहर जा कर के जगह भी नहीं, तो कोई मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई बाइसिकल खड़ी है, कोई ऐसा कट्ठा है। तो हम लोग जाके बैठे, मैं स्कूटर पे बैठा। हमने ऑर्गेनाइजर को कहा भाई फ्री में करते हो क्या, बच्चों को कोई चाय पानी तो पिलाओ। बोले हाँ स्वामी जी आ रहे हैं, जल्दी ले आओ, हमको और दूसरी जगह जाना है। तो हमें जी आप स्कूटर पर बैठ कर के खाएंगे क्या? बोला हाँ। ये तो अपने धर्म के शास्त्र के विरुद्ध है। ये वीएचपी ब्रांड होगा कोई। तो मैंने उनको कहा कि प्रभु आप इसको स्वीकार करते हो क्या कि आपसे ज़्यादा मैं शास्त्रों का अध्ययन कर चुका हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये लाइन में कब आए? जब आप रिटायर हो गए, कुछ काम धंधा है नहीं करने को, घर ने, बच्चों ने, बीवी ने झगड़ा करके निकाल दिया, चलो जा करके देश का भला कर दे। ऐसे ही हो लो। बिल्कुल गुस्सा आ गया। गुस्सा करो, मुझे मजा आता है। फिर हमने उनको बताया यदि आप ये मानते हो कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन आपसे ज़्यादा किया है, तो किसी भी शास्त्र में ये लिखा नहीं है कि स्वामी जी यदि स्कूटर पर बैठकर के चाय पीते हैं तो धर्म की हानि होती है। मालूम है इसका क्या कारण है? क्योंकि जब शास्त्र लिखे गए थे तब स्कूटर नहीं था। नीचे बैठ करके इंडियन स्टाइल से खाना, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट, हद हो गई जरा। देखो महाराज, हमको आज के तारीख में जो जीता है वही 100% जीता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, वही बातें पुरानी अपनी उखाड़े जा रही। और ये कब होगा? केवल समझदारी के साथ। देखो, मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे शरीर की प्रत्येक सेल, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज 100% रिप्लेस इन एवरी 7 years। अब आप हमारी बात मत मानो, जब हम कहेंगे मेडिकल साइंस ने कहा है तो मान लेंगे, जैसे पढ़ा है। अच्छा, मान तो लिया। अब दूसरी बात, हमारी उम्र आप 70 साल की है, तो अभी तक हमने कितनी बॉडियां बदल दी? 10 बॉडियां बदल दी ना। एक हमारे साथ लड़का था और उसकी बाइसिकल बड़ी घटिया थी, हम उसकी मजाक उड़ाते थे, क्या यार ये बाइसिकल पड़ा, फेंक दे इसको। नहीं ले, बोली नहीं ये मेरे दादाजी की है। और मेरे दादाजी एकदम स्वतंत्र सैनिक थे और वहाँ जाते थे। उनका इतनी पुरानी साइकिल अभी तक खराब कैसी हो गई? नहीं खराब क्या, उसके टायर बदल दिए, उसके ट्यूब बदल दिए, उसके चक्के भी बदल दिए, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो चेसिस भी बदल दिए और हैंडल भी नया स्टाइल का लगाया, लेकिन साइकिल वही है। इसी प्रकार से
ये हाथ की सब सेल बदल गई। बचपन में यही हाथ कैसा था, छोटा सा प्यारा सा, कोई भी आकर के हाथ को लेके चूमता था। अब हाथ आता है, दादाजी हाथ उधर रखो। लोगों को क्या हो गया, मेरा हाथ तो वही है। देखो महाराज, इसको समझ लो, जीवन में 100% परिवर्तन आ जाएगा। जो आज की तारीख में और अब जीता है वही जी रहा है, बाकी मुर्दों को ढो रहे हैं। और हिंदुओं की यही पहचान है। मैं अमेरिका में था तो मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी ये हिंदू लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते जैसे मुसलमान होते, क्रिश्चियन होते? मैंने किसने कहा नहीं इकट्ठे होते हैं। 4 हिंदू एक ही कार्य में एक दिशा में तब चलेंगे जब उनके कंधों पर मुर्दा होगा। नहीं तो नहीं चलेगी। देखो महाराज, इसीलिए हमको वर्तमान में रहना, यह व्यावहारिक वेदांत है। अब इसको और सूक्ष्मता से समझ लो। एक बार किसी सज्जन को कहा था कि बाबू जी आप अगले बार आएंगे तो बच्चों को बताने के लिए महात्मा गांधी के बचपन की कुछ बातें उनको सुना देना, तो बच्चों को जरा प्रोत्साहन मिलेगा। बोले ठीक है जी, 1 हफ्ते का समय पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी में गए, खूब नोट्स निकाले, पुस्तकें छान छून करके गूगल किया, कट पेस्ट किया और लेकर के आ गए। आने के पश्चात शुरू हो गया लेक्चर। अब जितना उन्होंने बनाया था उनको लगा कि ये 15 मिनट के लिए पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट में ही खत्म हो गया। अरे राम! अब हमने कहा देखो आपको 15 मिनट दिए थे, आपको 15 मिनट तो बोलना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो पूरा हो गया महात्मा गांधी का 5 मिनट में। हमने कहा कोई बात नहीं, अपने बारे में बताओ। बिना तैयारी के अपने बारे में शुरू हो गए और फिर उनको मुंह बंद करके बाहर ले जाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। उठाओ इनको, बंद नहीं हो रहे। ध्यान से सुनना, हम अपने बचपन की या पुरानी बातें इतना इंटरेस्ट लेकर के इसलिए बोलते हैं कि हमने वो जिया है, इसलिए हमको इसमें इंटरेस्ट आता है। जो जवान पीढ़ी है उनको हमारे जवानी से कोई मतलब नहीं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, दे आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। We have old people, we have no future, only past, and the youngsters have all the future and no past. देखो, और फिर हम कंप्लेन करते हैं आजकल के जो बच्चे हैं ना, बड़ों का आदर नहीं करते। बड़ों में है क्या आदर करने के लिए? उम्र। देखो संतो, हमको आज की तारीख में ऐसा फिट होना है, और ये तब होगा कि पहले इसको समझ ले। असंगो हमिति ज्ञात्वा, जो बीत के चला गया वो भूल जाओ। भगवान की सबसे बड़ी देन मनुष्य को है भूलने की। किसी से पैसे उधार लो और भूल जाओ, परेशानी उसको होगी, आप मस्त हो। अच्छा आपसे लिए थे क्या? तो भूल गया। जो भूलना चाहिए उसको हम नहीं भूलते, और जिसको याद रखना चाहिए उसको हम याद नहीं रखते। देखो, असंगो हमिति ज्ञात्वा, आज तक कितने सपने आके चले गए, उस सपनों को लेकर के कोई भी अपनी जीवनी नहीं लिखता। इसी प्रकार से आज तक हजारों बार जागृत अवस्थाएं आके चली गई, लेकिन वहां ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो लिख लेते हैं। देखो महाराज, प्रैक्टिकल वेदांत का तात्पर्य है 24/7 लिव इन द प्रेजेंट। बिल्कुल मत कुछ पिछली बातें उखाड़ो,
इसीलिए कई लोग आकर के हमको पूछते, स्वामी जी आप हमको पहचानते हैं क्या? कब? 1857 में जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, तब मैं आपके माँ को मिला था। अरे राम लिव टुडे, यही सब कुछ है। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे। देखो, फिर आप जाकर के देखो, जहाँ भी कुछ फंक्शंस होते हैं शादी शुदी के वगैरह, वहाँ लेडीज़ होगी तो 5-6 लेडीज़ इकट्ठा ग्रुप बनेगा, दूसरा ग्रुप बनेगा, और वहाँ बातें क्या चलती हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसा हुआ ही नहीं, फिर एक बार कर लो शादी। नहीं, ऐसी बात वही पुरानी बातें। Who is interested in our past? देखो समझो। और दूसरी बात, कहाँ गया था मैं अभी रिसेंटली, शायद यूके की बात है, बाहर के देश की। वहाँ जब मैं गया था तो मेरे साथ मेरा पूरा रहता है अपना कंप्यूटर वगैरह। तो उनके यहाँ के जो बच्चा, लड़की थी, कॉलेज की लड़की, तो नॉर्मली बाबा जी माने क्या, बाबा जी माने अछूत होते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो, और केवल हिंदी में ही बोलेंगे, ऐसी हिंदी बोलेंगे कि भगवान को भी समझ में नहीं आए। अब बात करे जा रहे हो हाई फाई ब्रांड के बच्चों से, और उनके साथ बात करते समय हाय स्वामी जी, स्वामी जी को हाय कहा, क्यों, क्या गलत है? एक बार झगड़ा हुआ था ऐसा, स्वामी जी को हाय नहीं कहते। हमने कहा देखो, वो जो कह रही थी वो ठीक कह रही है, स्वामी जी को हाय ही कहते हैं, स्पेलिंग बदल डालो, HIGH, हाय। और तुम लोग 24 घंटे हाय हाय कहते, वो हाय हाय मत करना, हाय कहना। तो जहां हम अपने आप को वर्तमान पीढ़ी के साथ जोड़ लेंगे, तब पता चलेगा टेबल पर बैठ करके किसी के साथ खाना खाने से आपकी कोई हानि नहीं होती। टीवी देखा, सिनेमा देखा, उससे आपकी कोई हानि नहीं होती। देखो, नहीं मैं कभी सिनेमा नहीं देखता, तो कौन सा तीर मारा? पत्थर भी नहीं देखता सिनेमा, जो टीवी है वो भी नहीं देखता। देखो, इसीलिए आज के तारीख में रहना है, 100% जीना है। अब दूसरा, असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। शौच का तात्पर्य है बाहर की साफ सफाई और अंदर की सादगी, दोनों को मिला करके जो होता है उसको शौच कहते हैं। शौच नहीं, कई लोगों को ये फर्क नहीं समझ में आता। एक बार हम गए थे वहाँ बद्रीनाथ, वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ था, बोर्ड लिखना चाहिए था शौचालय, लेकिन लिखने वाले माशाअल्लाह उसने लिखा शौचालय, ये शब्द 2 लाइनों में, शौचालय। आज जिनको समझ में आया हंसो, बाकी के रो। शौचालय माने मेरी पत्नी मर गई, उसके लिखा हुआ है। तो शौच का तात्पर्य है बाहर की साफ सफाई और अंदर की पवित्रता। अंदर की पवित्रता क्या है? हम किसी के भी प्रति कोई भी घृणा अपने अंतःकरण में नहीं रखते। घृणा रहित अंतःकरण ही पवित्र है। और ये कब होगा? जब पता चलेगा। कैसा? जैसे आपके टीवी पर कोई समझो युद्ध का प्रसंग आ रहा हो या कोई भागवत की कथा चल रही हो, तो उसका दोनों का प्रभाव टीवी पर नहीं होता। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जागृत को प्रकाशित करते हैं, स्वप्न को प्रकाशित करते हैं, सुषुप्ति को प्रकाशित करते हैं, ध्यान को प्रकाशित करते हैं, लेकिन हमारी असलियत जो है ये इन सब के परे है। ये केवल पहचानना है। हम एक वाक्य कहते हैं, इसको कौन कह सकता है? उत्तर मत देना, चिंतन करना।
मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन 2-4 बुरे सपने भी आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? हम हर एक कहते हैं। जिसको पूछा है वो जागृत पुरुष है। गहरी नींद में जागृत पुरुष नहीं रहता, तो ये वाक्य कैसा कह सकेगा? सपना देखने वाला स्वप्न पुरुष जागृत में उपलब्ध नहीं होता। तो मैंने बुरा सपना देखा था, ये किसने कहा? ये वही कह सकता है जो नींद में भी है लेकिन सोया नहीं, जो सपने में भी है लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित हुआ नहीं, जो जागृत में भी है लेकिन जागृत के द्वारा प्रभावित हुआ नहीं। ऐसा एक तत्व जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब में ओतप्रोत है, उसका ये वाक्य है। लेकिन हम समझ बैठते हैं कि हम जो जागृत पुरुष है वही कहे जा रहे हैं। देखो, इसीलिए अपने साथ व्यवहार करना है वेदांत का तो यही है। अत्यंत मलिनो देहः, अपने देह के प्रति घृणा निर्माण करने के लिए शौच व्रत का शास्त्रों में बताया है। रोज आदमी को नहाने को बताते हैं, दिन में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। नहाने की गोलियां नहीं खानी चाहिए। कई बार लोग नहाने की गोलियां खा लेते हैं। नहीं मैंने कल तो नहाया था, आप आज क्या नहाना है। जब नित्य निरंतर आप साफ सफाई करते रहोगे तो पता चलेगा कि अपने देह में गंदगी के सिवा अंदर कुछ नहीं। जब हमारा अपने देह के प्रति आकर्षण जब कम हो जाता है ना, तब जाकर के हमारा अन्य के देह के प्रति आकर्षण कम होगा। जगत को हम जैसा अपने को समझते हैं वैसे ही अन्य को समझते हैं। देखो, हमने जब अपने आप को देह समझा है तो जगत को क्या समझेंगे? देह। हमने अपने आप को पुरुष समझा है तो जगत को बांटेंगे पुरुष और स्त्री में। हमने अपने आप को अमीर या गरीब समझा है तो हमने दुनिया को बांटा है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, अमीर है, गरीब है। हमने अपने आप को इंटेलिजेंट समझा है तो कहेंगे दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, इंटेलिजेंट और बेवकूफ। जगत का दर्शन वैसे ही होता है जैसा हमने अपने आप को पहचाना है। और जब हम अपने आप को इस चेतन सत्ता के रूप में पहचानेंगे, असंगोहमिति ज्ञात्वा, तो यह संपूर्ण सृष्टि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा मृदक्कस्य सिद्धनम्। तब पता चलता है कि यह संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। यह औपाधिक भेद है, यह वेदांत है। हमारे इंद्रियों के पीछे एक ही मन है ना। ऐसे थोड़ी है, आंखों के पीछे देखने वाला मन है, कानों के पीछे सुनने वाला मन है, नाक के पीछे सूंघने वाला मन है। नहीं, मन तो एक ही है। एक ही मन आंखों से जब प्रकट होता है तो उसको दृष्टि कहते हैं, कानों से प्रकट होता है तब श्रवण शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जब पुरुष देह से प्रकट होती है तो दाढ़ी आती है। वही चेतन सत्ता जब स्त्री देह से प्रकट होती है तो दाढ़ी नहीं आती। एक छोटी सी बच्ची ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपको दाढ़ी क्यों है? हमने कहा देखो, जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, और यदि बड़ा होते होते उसके दिमाग का गोबर खत्म हो गया तो ऊपर के बाल उगना बंद हो जाते हैं और फिर वो बाल नीचे से उगते हैं। तो अच्छा, तो इसका मतलब है मेरे पापा के दिमाग में अभी गोबर है। तो चेतन सत्ता तो सामान्य है, चाहे पुरुष का रहे या स्त्री का रहे, चाहे मनुष्य का रहे या पशु पक्षी का रहे, सब में एक ही चेतन सत्ता उपाधियों के कारण
जैसे इंद्रियों की उपाधि के कारण एक ही मन 10 प्रकार से कहा जाता है, उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता यह देह की उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होती है, लेकिन उसमें अनेकता नहीं होती। असंगोहमिति ज्ञात्वा शौच में तत्प्रचक्षते, यह जीवन का असली शौच है, ये जीवन की असली परिपूर्णता है, पवित्र है। पवित्र ये नहीं बाया हाथ की लगाया दाहिने हाथ की लगाया, बहुत हो गया। देखो पूरा जिंदगी हाथ धोते ही रहते। इसीलिए अपने साथ व्यवहार करना है तो हमें इस तत्व को जीवन में उतारना है। अब बात आती है दूसरों के साथ व्यवहार करने की। उसके लिए दूसरा एक श्लोक आता है उसी ग्रंथ में, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन। देखो स्वानुभूत्या प्रकाशते। पहले कहा था अत्यंत मलिनो देहः, देह अत्यंत मलिन है, गंदा है, और जो देही है असंगो निर्मल, एब्सोल्युटली इमैक्युलेट। लेकिन अब कहते हैं उसी ग्रंथ में, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। ये कैसे हो सकता है? कभी तो आप कहते हो देह अत्यंत मलिन है, कभी तो आप कहते हो देह जो है भगवान का मंदिर है, तो कैसे हम समझे? तो इसको समझने का तरीका ये है, अपने देह को मलिन कह करके इससे उपरत हो जाओ। हम मरने के बाद ऊपर चले जाएंगे तो भगवान पूछेगा, भाई तुमको मैंने ये मनुष्य के रूप में भेजा था, क्या क्या किया बताओ जरा, मेरा कंप्यूटर डाउन है। तो हम क्या बोलेंगे? 6 ट्रकलोड सब्जियां खाई थी। अच्छा, उसके बाद 23 टैंकर दूध पिया था। उसके बाद 10 ट्रकलोड चावल खाया था, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ। यही क्या पैदा क्या किया? कॉमन होमोजीनियस गोबर। देखो अपने जीवन से केवल एक ही वस्तु ऐसी है जो प्रकट होने योग्य है, और वो वस्तु है सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम। जब तक के हमारे अंतःकरण में संपूर्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम प्रकट नहीं होता, तब तक के ये देह कोई भी विचार करने की वस्तु है ही नहीं। देखो हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना, किसके पास भी कोई जाता है तो कोई किसी के पास ज्ञान के लिए नहीं जाता, लोग जाते हैं प्यार के लिए। इस प्रेम को हृदय में प्रकट होने देने के लिए जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है वेदांत की। इस वेदांत के प्रक्रिया के द्वारा अभी हमारा जीवन कैसा है? वी आर ऑल लिविंग एज बॉडी, हम देहात्म भाव से जी रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस लिव थ्रू द बॉडी, हम देह के माध्यम से प्रकट हो गए। देखो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं माइक से, अब यहाँ माइक ठीक है, बाय मिस्टेक गलतियाँ होती है। हमारे और आपके बीच में ये माइक का क्या प्रयोजन है कि जो हम बोल रहे हैं उसी को आपके पास पहुँचाए, अपने तरफ से कुछ ऐड मत करें। समझो कई बार माइक होते हैं, उसको लगता है कि स्वामी जी को ठीक नहीं आ रहा, फिर वो बीच में अपनी तान सुना देता है। तो फिर हम उस माइक का क्या करते हैं? उसको हटा के फेंक देते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम प्रभु का माइक बन करके रहेंगे ना, तो प्रभु हमारे मुख से बोलेंगे, तब उसमें फालतू की आवाज़ नहीं आएगी।
और जब अपने वाणी से प्रभु का गुण कीर्तन और कथा इसको छोड़ करके मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसीलिए वो यज्ञ में मैं माने बकरे की बलि चढ़ती है। देखो महाराज, देह के माध्यम से जब प्रभु प्रकट होता है तो उस प्राकट्य को प्रेम कहते हैं। उसी देह के माध्यम से जब मैं प्रकट होता है तब उसको आसक्ति कहते हैं। प्रेम और आसक्ति में फर्क क्या है? प्रेम वो है प्रतिक्षणम वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र में आता है, प्रेम कभी घटता नहीं, जो घटता है वो प्रेम नहीं होता, वो आसक्ति होती है। और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। देखो लड़के के साथ माँ बड़ी प्रेम करती है, मेरा सोना बेटा, मेरा कन्हैया बेटा, मेरा राम बेटा, बड़ा कर रहे लड़का बड़ा हो गया और उसने किसी लड़की को ढूंढ लिया और उसके बाद देखो इस माँ का होता, स्त्री माँ के रूप में बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही स्त्री जब अपने जवाई की मदर इन लॉ बनती है तो माँ से बढ़कर के बढ़िया होती है। और यही माँ जब अपने बहू की मदर इन लॉ बनती है, काली कराली मनोजवाच, और उसके बाद बेटे को कहती है चले जा, मेरा घर छोड़ के कोई जरूरत नहीं, या तो तू उसके साथ रहेगा या मेरे साथ रहेगा। जो आसक्ति होती है वो दुखदायक है। जिस प्रेम में दुख होता है वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम का कार्टून है। प्रेम में कभी दुख नहीं होता। जिनको जिनको प्रेम के नाम से दुख होता है उन्होंने प्रेम को समझा ही नहीं। देखो महाराज, इसीलिए अपने साथ व्यवहार करते समय अपने देहात्म भाव जीवात्म भाव से मुक्त होकर के चेतन सत्ता के रूप में रहना, यह व्यवहार में अपने लाना है, अन्य के साथ नहीं। लेकिन जब अन्य के साथ रहना है तो केवल प्रेम का व्यवहार, और प्रेम कैसा हो? समझदारी का प्रेम होना चाहिए। ना समझी के प्रेम के हम मारे, सभी हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम कैसा होता है, एक छोटी सी कहानी बता के मैं खत्म करूँ, बाकी कल देखेंगे। मुंबई की बात है, एक बार हमको कहीं जाना पड़ा। सुबह 6 बजे से 1 बजे तक के 5 बार हमने खाना खाया, 5 बार। और एक सिंधी मित्र थे, स्वामी जी आप जरूर आइए, मैंने आऊँगा 2 मिनट के लिए, खाऊंगा नहीं पीऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने 5 बार ऑलरेडी खा चुका हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ। हम गए, इतना बड़ा टेबल, दुनिया भर के डिशेज बना के रखी। हमने कहा देखो, हमने कहा था हम नहीं खाएंगे, अच्छा सबको खिलाओ। नहीं, थोड़ा तो खाओ, हमने इतना बनाया है, हमारा इतना प्यार है। हमने कहा यदि मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। प्रेम, ये प्रेम थोड़ी है। तो प्रेम का वास्तविक अर्थ उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसने वेदांत की साधना अपने जीवन में उतारी है। बाकी के सब प्रेम के नाम पर प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।